अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है अ पर्सन विल अ वेल ग्रूम्ड एंड फेमस इज़ हाईली ऑब्सेस्ड अबाउट यू। एक खुश लिबास और मशहूर शख्सियत आपके बारे में शदीद लगाव या और जुनून रखती है। मतलब कोई एक ऐसा पर्सन जो काफ़ी फेमस है, आपके बॉस हो सकते हैं, कोई मॉडल, कोई एक्टर, कोई फेमस पर्सनालिटी, ठीक है, और जो बहुत वेल ग्रूम्ड है। इसको अपनी ग्रूमिंग का बहुत ख्याल है, बहुत हेयर स्टाइल अच्छे से बनाना, अपने ड्रेसिंग का ख्याल रखना, अपने आप को ग्रूम करके रखना, ठीक है। बहुत खुश शक्ल इंसान, गुड लुकिंग, बहुत पैशनेट, ठीक है। इसमें ये आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गया है, इसने आपको कहीं देखा है, आपसे पैशनेट हो गया है, आपके लिए जुनून रखता है। तो ये हमारी रीडिंग का टॉपिक है ये, और रीडिंग जो है वो टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी, ठीक है। अच्छा, क्या है कि ये जर्नल है, रीडिंग कलेक्टिव है, सबके लिए है। आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो 92 लगाएंगे तो आपका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। अच्छा जी, अगले पल क्या होगा ये सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं। मैं सिर्फ कार्ड्स के थ्रू आपको एक गाइडलाइन दूंगी कि हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान, कोई ऑफिशियल पर्सन है, कौन है जो आप अ पर्सन विथ अ वेल ग्रूम्ड एंड फेमस इज़ हाईली ऑब्सेस्ड अबाउट यू। कौन है ये इंसान जो मेरे व्यूवर से इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहा है? स्पिरिचुअल अवेकनिंग, बिटवीन द लाइन्स, अनएक्सपेक्टेड। मे बी आप किसी से ये कोई हीलर भी हो सकते हैं। इसके साथ मैं एक कार्ड और लूँगी, मैग्नेटिक अट्रैक्शन। हु इज़ दिस पर्सन? एक्स लवर। हु इज़ दिस पर्सन? A person with a well-groomed and famous is highly obsessed with you. Who is this person? Third party. Who is this person? Addiction. ये जो कोई भी है ना, सारे कार्ड ऑब्सेशन के आ रहे हैं। Breakup. Who is this person? Fated meeting. Proposal. And then party. अच्छा जी, कौन है ये इंसान? Hookup. Friends. प्लेयर, डेट, टेक्स्ट मैसेज, सिंगल, रोमांटिक फीलिंग्स। अच्छा जी, कौन है ये इंसान? ये इंसान वो है, आप सडनली किसी से मिले हैं या मिलने वाले हैं, ठीक है। आप किसी, या तो आपके पास कोई इनविटेशन, आप किसी शादी में जा रहे हैं, किसी दावत में जा रहे हैं, किसी पार्टी में जा रहे हैं, कोई गेट टुगेदर में जा रहे हैं, और वहाँ पे इसकी आपकी इस इंसान से मुलाकात हो गई है या होने वाली है। ये इंसान सिंगल है, इसकी लाइफ में कोई भी नहीं है। मे बी कि बहुत जल्द आप किसी की तरफ से टेक्स्ट मैसेज रिसीव करने वाले हैं या कॉल रिसीव करने वाले हैं, और वो कॉल और वो मैसेज ये होगा कि आपसे कोई मिलना चाहेगा। कोई काफ़ी फेमस पर्सनालिटी, मे बी ये प्लेयर हो सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है। इनका इंटेंशन क्या है ये हमें नहीं पता, ठीक है, क्योंकि अभी तो इंटेंशन जस्ट फ्लर्टिंग आ रहा है, सही है। आप ही की किसी फ्रेंड के थ्रू ये आपसे कांटेक्ट करेंगे। मे बी कि आपके फ्रेंड्स का कोई गेट टुगेदर है, कोई रीयूनियन है आपके फ्रेंड्स में, या कह सकते हैं, मतलब ये जो कोई भी है ना, ये आपको आपके किसी क्लोज वन के थ्रू आपसे कांटेक्ट करेगा। आप कहीं गए हैं, किसी गैदरिंग में गए हैं, किसी गेट टुगेदर में गए हैं, कोई ऑफिस की पार्टी हो सकती है। ये जो कोई भी है ना, ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि खुद जैसा ये खुद है ना, ये बहुत वेल ग्रूम्ड, ये अपने मतलब अपनी ड्रेसिंग का, अपने हेयर स्टाइल का, अगर ये मैन है तो इनकी बियर्ड हो सकती है, मतलब दाढ़ी हो सकती है, और ये अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। और अगर ये कोई वुमेन है तो इन द ब्यूटी इन द बीस्ट, इनका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा होगा, मतलब बहुत अच्छा कट, बहुत कोई मॉडल टाइप की, या अगर थोड़ी सी चबी हो सकती हैं, या फिर इस तरह का लुक है इनका कि लोग इनको एक दफ़ा देखते हैं तो दोबारा ज़रूर देखते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या हुआ है? आप अभी अपने पास्ट में ही वो हैं, मे बी कि आपके एक्स लवर आपको छोड़ के चले गए थे, वहाँ पे कोई थर्ड पार्टी आ गई थी, अभी आप उससे क्योंकि मेरे पास हीलिंग का भी कार्ड आया था, मे बी कि आप उससे अभी हील नहीं हुए हैं या हील होने पर हैं। लेकिन ये इंसान जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है ये फेटेड है,
देखिए अगले पल क्या होगा ये सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं, लेकिन आपका और इनका मिलना किस्मत में तय है। ये फेटेड मीटिंग है और ये जब आएगा तब तो ये प्लेयर होगा, ठीक है। मतलब ये आपसे जस्ट फ्लर्ट करने आ सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, जब ये आपसे मिलेंगे ना तो मे बी कि ये सिर्फ फ्लर्ट करने के लिए या फिर आपसे अट्रैक्शन में आपसे मिलेंगे, लेकिन फाइनली मुझे लग रहा है ये रिश्ता बहुत जल्द एक रिश्ते में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब एक सीरियस रिश्ते में कन्वर्ट हो जाएगा। लिटरली कोई आपको प्रपोज करेगा, क्योंकि ये इंसान आपसे मिलेगा, आपसे अट्रैक्ट होगा और इतना अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। अट्रैक्शन आप देखें, एडिक्शन, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आपका जो भी पास्ट में ब्रेकअप हुआ था उससे आप हील हो चुके हैं, ठीक है। और ये नया इंसान है जिससे आपको डर भी लग रहा है अपनी लाइफ में लाते हुए कि कहीं दोबारा से मेरे साथ फिर से हैंड ना हो जाए। मे बी आपके एक्स ने आपको टच किया था, मे बी आपको किसी ने इंतज़ार करने का कहा, किसी ने आपको क्लोजर नहीं दिया, मे बी किसी आपके एक्स ने आपको थर्ड पार्टी में रखा और आपको अब फिर से वही ट्रॉमा में भी या फोबिया हो गया है कि यार कमिटमेंट से आपको डर लगने लगा है, ठीक हो गया। अब हम यहाँ से देख लेते हैं कि अ पर्सन with a well groomed and famous is highly obsessed about you. Who is this person? Who is this person? Lovers, पहला कार्ड मेरे पास आया है लवर्स। किसी को आपसे एक तरफा मोहब्बत हो गई है, वेल्दी मैन। चलें अब हमारा टॉपिक ये था फेमस पर्सन, लेकिन यहाँ पे वेल्दी मैन आया है, तो ये कह लें कि ये जो कोई भी है ना, ये कोई ऑफिशियल पर्सन किसी अथॉरिटी पर है और ये काफ़ी वेल सेटल्ड बंदा है, जिसको ये देखें सडन वेल्थ, या तो इसको कोई इनहेरिटेंस मिला है या फिर ये आपकी फाइनेंशियली भी हेल्प करना चाहता है। मे बी कि ये कोई आपके बॉस हो सकते हैं जो बहुत वेल ग्रूम्ड हैं, और आप भी ऑफिस में ऐसी हैं कि आप भी मे बी कि बाकी सारे लोग इतना अपनी ड्रेसिंग का ख्याल नहीं करते, लेकिन आप बहुत ग्रूम्ड होकर ऑफिस जाती हैं या जाते हैं, ये वो भी हो सकता है। एंड देन कोर्टशिप, कोई आपसे मे बी कि आपने अपने पास्ट लवर का बहुत वेट करा, वो नहीं आए तो आपका दिल टूट गया। अब आप किसी पे यकीन नहीं करते क्योंकि आपने अपने एक्स लवर को बहुत ज़्यादा फैमिली फील करवाया था, लेकिन अब ये जो नया पर्सन है ये देखें आपको प्रपोज करेगा, आपके साथ एक रिलेशनशिप में आना चाहेगा। एक सेकंड, ये कार्ड रिलेशनशिप में आना चाहेगा। ऑफिशियल पर्सन, ये जो कोई भी है ये काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है, कोई अथॉरिटी पे ये पर्सन है, मेन मेल, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 3 लोग आए हैं। आपकी कोई पर्सनालिटी ऐसी है कि बहुत सारे आपके स्टॉकर्स मल्टीपल हो सकते हैं, आपको बहुत सारे लोग एडमायर करते हैं, आपके मे बी कि आपने अपनी बाउंड्रीज़ बहुत हाई की हुई हैं, आप हर एक को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देती हैं या नहीं देते हैं, और लोग आपकी फ़ैन, अगर आप कोई इन्फ्लुएंसर हैं तो आपकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत है, कोई टिकटॉकर है, कोई इंस्टाग्राम पे है, लेकिन ये जो कोई भी है लोग आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, आपका पूरा ध्यान अपने करियर पर है। मे बी कि आप डेटिंग ऐप पे किसी से मिले हैं और फिर आप लोग फिज़िकली, पहले आप लोग मे बी कि आपका एफबी पर डेटिंग ऐप पर कांटेक्ट हुआ है, उसके बाद फिर आप लोगों ने नंबर एक्सचेंज किए हैं, फिज़िकली आप किसी से मिले हैं। आप किसी की थॉट्स में ना 24/7 है, ये देखें थॉट्स आया है। कोई इंसान आपसे, किसी को एक तरफा मोहब्बत हो गई है, आप इनसे नहीं मिले तो मिलने वाले हैं, और कोई 24/7 आपको सोचता रहता है, और स्पेशली रात के टाइम में जब बंदा सोने जाता है तो ये इंसान आपके बारे में बहुत सोचता है। क्यों सोचता है? क्योंकि ये आपके साथ अपनी एक फैमिली बनाना चाहता है, आपके साथ एक समझ लें कि इसको लगता है, देखें दोबारा से कंफर्मेशन आ गई, मैसेज, ठीक है। आप बहुत जल्द, यहाँ पे भी आया था, मैं आपको दिखा दूँ, रुक जाएं, अनएक्सपेक्टेड, आप बहुत जल्द कोई आपका नंबर निकाल के आपको मैसेज करने लगा है, या फिर आपकी किसी फ्रेंड के थ्रू ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेगा, लेकिन आपका पूरा जो माइंड है वो अपने काम पर है। प्रिविलेज लेडी, अब ये कोई प्रिविलेज लेडी मतलब आपकी बॉस हो सकती हैं, कोई सीनियर हो सकती हैं, कोई मेन मेल, 3 लोग मेरे पास यहाँ पर आए हैं, ठीक है। आप अभी तक अपने एक्स की ही यादों में जकड़े हुए हैं या जकड़ी हुई हैं, लेकिन ये बंदा आपको इस
इन तमाम चीज़ों से निकाल लेगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये आपको बहुत एंजाइटी होती है। मे बी जब भी आप अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं या सोचती हैं, आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, ठीक है। मे बी आपके एक्स ने आपके साथ अच्छा नहीं किया था, और ये बहुत जल्द आपके साथ एक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। कोई आपके लिए परेशान होता है जिसका आपको इल्म नहीं है। बहुत जल्द आप किसी की तरफ से कोई बुके, कोई रिंग, कोई गिफ्ट रिसीव करने वाले हैं। कौन है ये इंसान? जो आपके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहता है, जो आपके लुक्स पे मर गया है, आपके कॉन्फिडेंस में मर गया है, आपकी ड्रेसिंग सेंस में मर गया है, आपका कुछ इस तरह से ड्रेसअप होना, कुछ हेयर स्टाइल आपका, इस पे कोई अपना दिल हार गया है। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम देख लेते हैं जी, क्या आपके लिए आ रहे हैं मैसेजेस कि हु इज़ दिस पर्सन। अच्छा, मुझसे काफ़ी सारे लोगों ने पूछा कि भाई जो है अभी 88 का पोर्टल जो है वो ओपन हो रहा है। जी बिल्कुल, इसमें मैनिफेस्टेशंस होती हैं। 88 के पोर्टल पे आप लोग अगर कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो मैं इस पे रीडिंग बना दूंगी। मुझे जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे मैं 88 के पोर्टल पे रीडिंग बना दूंगी, क्योंकि क्या है कि ये इसलिए स्पेशल है। देखें, ये जितना भी है ना, ये कॉस्मिक, ये सारा एक चल रहा है, 28 जुलाई से चल रहा है और ये 12 अगस्त तक रहेगा। सही है। 88 का पोर्टल जो है, ये समझ लें कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन होती है उसके लिए है, और ये इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये वाला पोर्टल इसलिए ज़्यादा ख़ास है क्योंकि ये जो अभी 2-3 साल पहले भी पोर्टल्स हर महीने आते हैं। 88 का पोर्टल हो गया, 11-11 हो गया, 12-12 का हो गया, ठीक है। लेकिन क्या है कि ये वाला इसलिए ख़ास है कि 8वां महीना, 8 नंबर, 8-8 और 2026, तो 26 का नंबर 8, तो इसलिए ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा ये पोर्टल ना, ठीक है। तो अगर आप लोगों के जितने कमेंट्स आएंगे, जितने ज़्यादा लोग मुझे बोलेंगे कि हाँ जी इस पे वीडियो बनाएं, तो मैं इस पे आपको इस बारे में सारी नॉलेज दे दूँगी कि कैसे मैनिफेस्टेशन करनी है और क्या करना है, ठीक है। ये एक छोटी सी बात थी जो मैंने दरमियान में कह दी आपसे। अब चलें यहाँ से देख लेते हैं। A person will a well groomed and famous is highly obsessed you. Ego. Why ego? एक सेकेंड। लव मैसेजेस। इवन कि कोई अपनी ईगो साइड में रख के आपको मैसेज कर देगा ये इंसान, क्योंकि ये काफ़ी अथॉरिटी पे मुझे नज़र आ रहा है, और ये पहले तो अभी सोच ही रहा है कि आपसे बात करे नहीं करे, लेकिन ये आपसे कांटेक्ट करेगा। ये होगा आपके साथ। देखें, आपके साथ पता है क्या होने वाला है, ट्विस्ट होने वाला है। एक तो ये नया पर्सन आपसे कांटेक्ट करेगा, और इसी लम्हे आपके एक्स आपके पास वापस आ रहे हैं। वो आपसे ये देखें, रिकन्सिलेशन, मैंने तो बाद में कार्ड निकाला है। आपके एक्स आपके पास वापस आ रहे हैं और वो आपके साथ एक अनदर चांस मांगेंगे, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। ठीक हो गया। अब ये जर्नल रीडिंग थी, जितनी आपसे रेजोनेट हो उतनी लीजिएगा। अब यहाँ से मैं आप लोगों के जो भी 2 क्वेश्चन है उसके लिए मैं निकाल रही हूँ आंसर। फर्स्ट आपके क्वेश्चन का आंसर, जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन है, जो लोग टैरो नहीं करा सकते, ये 2 क्वेश्चन का जो है हमने स्लॉट उनके लिए रखा है। फर्स्ट आपके क्वेश्चन का आंसर नो, इट्स अ बिग नो, जो भी आपने सोचा है। दूसरे आपके क्वेश्चन का आंसर चीट, ठीक है, ये हो गया। अब हम देख लेते हैं आज की अफर्मेशन क्या है। चलें जी, आज की अफर्मेशन है, यू आर नॉट अ ड्रॉप इन द ओशन, यू आर एन एंटायर ओशन इन अ ड्रॉप। तुम समंदर में एक कतरा नहीं, एक कतरे में पूरा समंदर हो। बिल्कुल जी, पहले अपनी वैल्यू कीजिए, बाद में दूसरों को देखें। जो लोग अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं वही कामयाब होते हैं, क्योंकि आप जब खुद से इमोशनली मेंटली हील होंगे तभी तो आप अपने लव वंस की, अपने क्लोज वंस की केयर कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से देख लेते हैं क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। मैनिफेस्टेशन। देखिए, ये जो भी इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, इसको आपने कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट किया है, जो आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। मे बी आपने कभी दुआओं में मांगा हो, कोई आपके साथ सिंसियर हो, आपसे ऑब्सेस्ड हो। मे बी कि जब आपके एक्स ने आपको डिच किया था तो आपने सोचा कि यार, मतलब उसके बाद ही आपने अपनी ग्रूमिंग का, अपनी सेल्फ केयर का, अपनी इनर हेल्थ का आपने ध्यान रखा।
ठीक है ना। और आपको पता चला कि जी सेल्फ केयर करने से बंदा हील होता है, तो आपने क्या करा ना, आपने अट्रैक्ट करा है, ये मैनिफेस्टेशन की है इसकी, तो ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। ठीक है जी। और आज की अफर्मेशन है अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम डिवाइन गाइडेड। ग्रैटिट्यूड करते रहिए, जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करेंगे ऊपर वाला उतना ही नवाजेगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।